चलिए आ जाइए सभी जल्दी से, ठीक है। और जो आज की हमारी क्लास है वो है प्रीपोजिशन की क्लास 2, ठीक है। देखिए आप सभी ने प्रीपोजिशन की पहली क्लास देखी होगी और वो थी प्रीपोजिशन मास्टर क्लास, ठीक है। वो थी प्रीपोजिशन की मास्टर क्लास। उसमें हमने क्या करा था, कोई एक वर्ड होता है, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आती है, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आती है, ठीक है। ये चीज़ें हमने करी थी क्लास 1 में, है ना। क्लास 1 में जो मैं आप लोगों के लिए लाया था वो थी फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ठीक है। और इसके अंदर जो मैंने लिखा है, ये लिखा है कन्फ्यूजन प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये उसी की क्लास 2 है। यहाँ पे कन्फ्यूजन वर्ड इसलिए आया है, मैं जो अब प्रीपोजिशन कराने वाला हूँ तो बहुत ज़्यादा वो ऐसा होता है, पेयर वाली प्रीपोजिशन है। जैसे एट कहाँ पाएगी, ऑन कहाँ पाएगी। कई बार एट लगा कर दे देगा, पता चला ऑन आनी है, ऑन लगा कर दे देगा, पता चल रहा है कि एट का यूज किया जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें देता है। तो आप इस क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से देखें। अगर आपने प्रीपोजिशन की मास्टर क्लास 1 नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद उसे मतलब जो है बाद उसे भी जरूर वॉच कर लेना, क्योंकि अगर आपने ये दोनों क्लासेस देख ली तो यहाँ से प्रीपोजिशन का नंबर तो आपका नहीं घटेगा और प्रीपोजिशन टॉपिक आपका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो पेयर वाइज प्रीपोजिशन लाया हूँ, ठीक है, जो एक पेयर में है कॉम्बिनेशन में, उनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले और फिर बाद में देखेंगे उनके PYQs, ठीक है, जो उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें वो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी प्रीपोजिशन है फर्स्ट, है ना, जो हमारा पहला पेयर है वो क्या है, एट वर्सेस ऑन। एट वर्सेस ऑन, ठीक है। एट का यूज कब होगा और ऑन का यूज कब होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। देखो फर्स्ट एट का यूज होता है एग्जैक्ट पॉइंट के लिए, जगह हो या टाइम, ठीक है। आप किसी जगह पे हो, हाँ, उस जगह पे आप एग्जैक्ट किस लोकेशन पे हो, अगर वो लोकेशन आपको बतानी है तो आप यूज करते हो किसका, एट का, ठीक है। किसका यूज करते हो, एट का। आपको कोई टाइम बताना है किसी तरीके का, उस टाइम में अगर आपको एग्जैक्ट टाइम बताना हो तो आप यूज करते हो एट का। जैसे 8:07 AM, इसका मतलब क्या हो गया, 7 बजे, ठीक है। और या PM, है ना, 7 बजे। तो शाम के AM हो सकते हैं, या मतलब जो है सॉरी शाम का जो है समय हो सकता है या सुबह का समय हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप AM या PM लगा लोगे, ठीक है। तो इसलिए, है ना। नेक्स्ट, ऑन का यूज होता है सरफेस के लिए या किसी डे और डेट के लिए। जैसे मान लो कोई चीज किसी चीज के ऊपर है तो ऑन का सेंस आता है। जैसे मैंने लिखा द पेन इज ऑन द पाम, जो पेन है वो हथेली के ऊपर है। तो जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर रखी हो, सरफेस टच हो, मतलब कहने का यह है कि वो टच हो, ठीक है, टच है इस टाइम पे, तो उसके सेंस में क्या आता है, ऑन। उसके सेंस में आता है ऑन। दूसरा, अगर आपको कोई चीज बतानी हो कि मैं इस दिन करूंगा, आपको डे अगर यूज करना है तो डे के पहले एट नहीं आता, डे के पहले आता ऑन। मैं मंडे को स्कूल जाऊंगा तो मंडे, मेरा भाई संडे के दिन यहाँ आया था तो ऑन संडे बोलते हैं, एट संडे नहीं। वही डेट, ठीक है, ऑन 25, ठीक है, जुलाई, यानी कि 25 जुलाई को। इस तरीके से अगर आप डेट बोलते हो तो ऑन का यूज करते हो, दिन बोलते हो तो ऑन का यूज करते हो। लेकिन अगर समय एग्जैक्ट बोलना है आपको तो एट, कोई लोकेशन बतानी हो एग्जैक्ट कहाँ पे हो तो एट, ठीक है। चलिए इसे और बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है यहाँ पे। मैंने लिखा है कि एट का मतलब होता है ठीक वहां, ठीक वहां, एग्जैक्ट आप बता रहे हो, एग्जैक्ट लोकेशन आप बता रहे हो कि कहाँ पे हो, तो उसके लिए क्या आएगा, एट आएगा। ऑन होता है या तो किसी चीज के ऊपर या उस वाले दिन, ऐसा कुछ करके एग्जैक्ट अगर आपको दिन बताना है तो, है ना, ऑन, ठीक। तो देखो इसके करेक्ट एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये सही एग्जाम्पल। आई एम एट द डोर, आई एम एट द डोर, मैं दरवाजे पर हूँ। तो इसका मतलब बंदा जो है ना वो ठीक दरवाजे पर खड़ा होगा। जिसने बोला आई एम एट द डोर, मैं दरवाजे पर हूँ, जैसे ऐसा होता है ना कई बार, मान लो आप भी घर में हो, ठीक है, सामने वाला बंदा भी घर में ही है, अब आप उसे कह रहे हो हाँ भाई कहाँ है, तो वो बोला यार मैं तो घर ही हूँ। आप बोले घर किधर है, मैं तो घर में ही हूँ। तो उसने कहा भाई मैं दरवाजे पर हूँ, दरवाजे पर आ जा, ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट पॉइंट बताना है कहाँ पर है तो क्या आएगा, एट आएगा, ठीक है। आ गया समझ। नेक्स्ट देखिए, द बुक, मतलब बुक इज मिस है ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। तो बुक जो है वो टेबल पर रखी होगी। जैसे मान लो ये मेरे हाथ में कुछ नोट्स हैं, ठीक है। अब ये नोट्स जो हैं ये हथेली है, ये मान लीजिए यहाँ पे टेबल है, इसके ऊपर मैंने रख दिया इस तरीके से। तो जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर है तो ऑन आता है। तो जो हमारी बुक है वो टेबल के ऊपर रखी होगी, तो इसका मतलब टेबल का सरफेस टच होगा, हवा में तो होगी नहीं, उसके ऊपर रखी होगी, ठीक है। तो टेबल के ऊपर, इससे हमें ये पता चल रहा है ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुआ था ऑन मंडे। ऑन मंडे मतलब सोमवार को। तो किसी दिन पैदा होना या किसी दिन कुछ भी चीज अगर हमें बोलनी है, मतलब डे अगर बोलना है तो उसके पहले क्या आएगा,
ऑन आएगा। ठीक है, आगे ये चीज समझ में आपको। चलिए अब देखिए इससे एग्जाम में चीजें कैसे आएंगी, इसका एग्जांपल एक और देख लेते हैं। ही इज स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप। देखो ही इज स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ है ना। अब कहाँ पे खड़ा है वो, ऑन द बस स्टॉप, मतलब वो जो खड़ा है बस स्टॉप पे खड़ा है। हाँ, तो बस स्टॉप तो एग्जैक्ट लोकेशन हो गई, बंदा कहाँ पे खड़ा है वो एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया, तो उसके लिए ऑन नहीं, उसके लिए आता है एट। क्या आता है, एट। तो ठीक है, तो ये सही कैसे होगा, ये सही होगा ही इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, के वो कहाँ पे खड़ा है, वो बस स्टॉप पे खड़ा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट अगर पॉइंट बताना हो कि बंदा वहां पे है या मैं वहां पे हूं, तो हम यूज करते हैं किसका, एट का। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इन और इनटू, इन और इनटू। ठीक है, देखो इन मिस होता है, इनका मतलब होता है अंदर होना, अंदर होना, स्टैटिक कोई मूवमेंट नहीं। इसका मतलब क्या है, स्टैटिक कोई मूवमेंट नहीं। देखो कोई चीज है, मान लो ये, हाँ, अब उस चीज के अंदर कोई चीज रखी हुई है पहले से ही, वो पहले से ही अंदर है, हिल डुल नहीं रही है, वो आराम के साथ जैसे है वैसी रखी हुई है, या मान लो वो पहले से ही अंदर है, बाहर से अंदर नहीं जा रहा, तो उसके सेंस में आता है इन। ठीक है, अब एक है हमारा इनटू। इनटू क्या है, बाहर से अंदर जाना, बाहर से अंदर क्या, जैसे मान लो ये घर है, ठीक है, इस घर में दरवाजा है, हाँ, अब आप मान लो यहाँ थे, अब आप चल के ना इस घर के अंदर जा रहे हो, तो अगर आप बाहर से अंदर जा रहे हो तो किसका यूज करोगे, इनटू का। और आप मान लो घर के अंदर बैठे हो, पहले से रूम में हो वगैरह, तो आप क्या बोलोगे, आई एम इन द रूम, मैं रूम के अंदर हूँ। आई एम इन द किचन, मैं किचन में हूँ। और आप किचन में जा रहे हो तो बोलोगे आई एम गोइंग इन टू किचन। ठीक है, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किचन में जा रहा हूँ, इस तरीके से, है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे हमने लिखा है कि इन मतलब अंदर, हाँ, इनटू बाहर से अंदर जा रहा है, इसके सेंस में यूज होता है। देखो जो एग्जांपल है करेक्ट वाले, पहले वो देख लेते हैं। द कीज आर इन माई पॉकेट, जो कीज हैं वो मेरी पॉकेट में है, इसका मतलब जो चाबी है वो मेरी पॉकेट में पड़ी होंगी पहले से ही, अगर वो पड़ी है पॉकेट में तो मैं क्या बोल दूंगा, इन। ठीक है, इन बोल दूंगा, तो कीज पहले से अंदर है, इसका मतलब ये हो गया। ही जंप्ड इनटू द वाटर, तो उसने क्या है, जंप किया अंदर जाने के लिए। अब मान लो पूल है, कोई मान लो पूल है, ठीक है, अब बंदा मान लो यहाँ पे खड़ा हुआ है किसी चीज पे, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है वो, अब यहाँ से इसके अंदर जंप कर रहा है वो इस पूल में, तो अगर बाहर से जंप कर रहा है अंदर की ओर, बाहर से अंदर जा रहा है, तो क्या आएगा, इनटू। तो क्या आएगा, इनटू। ठीक है, तो ये इनटू हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये होता है। अब देखिए एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में कैसे आता है, ठीक है, वो दे देगा ही जंप्ड इन द वाटर। ही जंप्ड मतलब वो कूदा, इन द वाटर पानी में। अब वो पानी में कूदा तो यार वो बाहर से कूदा होगा ना, बाहर से ही तो आप पानी में छलांग लगाओगे, पानी में कूदोगे मतलब। ठीक है, तो अगर बाहर से कूदा है तो इन नहीं आएगा, क्या आएगा बोलो, इनटू। ठीक है, तो ये गलत हो गया और ये हमारा सही है। ठीक है, ये हमारा सही है ना। आ रहा है ना बढ़िया से समझ में। ठीक है, कोई चीज अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपके लिए ये बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, इसकी कोई सर्विस चार्ज नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा और बेहतरीन तरीके से उसको समझाने की, है ना। चलिए नेक्स्ट है ऑन वर्सेस ऑन टू। देखिए अभी हमने एट के साथ ऑन देखा था, एट वर्सेस क्या आगे था बोलो, एट वर्सेस क्या था, ऑन, कि कब एट आएगा कब ऑन आएगा। अब है ऑन वर्सेस ऑन टू, तो देखिए ऑन के साथ भी कंफ्यूजन करता है ना। तो ऑन मतलब पहले से किसी जो है सतह पर है, कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, टच है, पहले से रखी है वो आराम के साथ, तो क्या आएगा, ऑन। पहले से किसी चीज के ऊपर रखी है, तो अगर आप किसी चीज को ऐसे उठा कर रखोगे तो आएगा ऑन टू। ठीक है, ऑन टू। जैसे यहाँ पे है ऑन टू मतलब सतह पर जाने की क्रिया हो रही है, सतह पर जाने की, और वो सतह पर है, मतलब क्या हो इस बात का, देखो ऑन मतलब ऊपर रखा है, हाँ, ऑन टू ऊपर जा रहा है, तो कोई चीज किसी चीज के ऊपर रख रहे हो तो ऑन टू, पहले से ही रखा है ऑन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम्पल पढ़िए, एग्जाम्पल लिखा है द बुक, मतलब बुक इज ऑन द टेबल, तो जो बुक है वो बोलो कहाँ है, टेबल के ऊपर, हाँ, तो एक टेबल होगी बनी हुई, ठीक है, उस टेबल पे ये बुक रखी है तो आ जाएगा ऑन, है ना। अब है ही जंप्ड ऑन टू द बेड, मतलब वो बेड के ऊपर कूदा, तो वो कूद के बेड पे गया, कूद के बेड पे गया, तो अगर कूद के बेड पे गया तो ऑन टू, पहले से ही बेड के ऊपर बैठा होगा तो फिर ऑन आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में नहीं आई। ठीक किसकी तरह, इन की तरह, पहले से ही अंदर है इन, बाहर से अंदर जा रहा है इनटू, पहले से किसी चीज के ऊपर है ऑन, उसे उस चीज को उठा के किसी चीज के ऊपर रख रहे हो या ले जाकर रख रहे हो तो ऑन टू। ठीक है, आई बात समझ में, एक से ही है। चलिए अब किस तरीके से आ सकती हैं चीजें, कैसे गलत होंगी, देखो ही क्लाइंब मतलब वो कूदा,
ऑन द स्टेज, स्टेज पर, तो वो स्टेज पर कूदा, तो स्टेज के ऊपर ही खड़ा होगा थोड़ी ना कूद जाएगा वो यार, ऑन तो जब आएगी जब वो स्टेज पे है, स्टेज पे है तो ऑन, वो कूदा तो ऑन नहीं, ऑन टू, क्या आएगा बोलो, ऑन टू, ठीक है। तो चलिए ये चीज समझ में आई आपको, बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड है इन और विद इन, ठीक है, इन और विद इन। देखो इन कहाँ था, विद इन कहाँ था, देखते हैं। इन आता है सामान्य तौर पर किसी टाइम फ्रेम में, देखो इन इनटू के साथ आई थी अभी, अब इन किसके साथ आ गई, विद इन के, विद इन के, इसलिए तो आज की क्लास का नाम हमने रखा है प्रीपोजिशन कंफ्यूजन मास्टर क्लास। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, ठीक है, कब कौन सी चीज आएगी। तो देखिए इन क्या आता है, किसी टाइम की अगर आप बात कर रहे हो, है ना, उस टाइम के अराउंड में अगर कोई भी चीज आपको बोलनी है तो इन आ जाएगा, उस टाइम के अंदर ही अंदर वो चीज होनी है ना, मतलब जैसे ये कोई टाइम पीरियड है, ठीक है, अब इसके अराउंड में चीजें ले आओगे इन, ठीक है, इन, अगर उसके अंदर ही अंदर आनी भाई साहब, इससे बाहर जा ही नहीं सकती, तो क्या आएगा बोलो, क्या आएगा, विद इन, क्या आएगा, विद इन, ठीक है, विद इन, है ना। तो अब देखिए इन सामान्य तौर पर किसी टाइम फ्रेम में बताने के लिए, विद इन होता है एक सीमा या डेडलाइन के लिए, डेडलाइन के अंदर, ठीक है, डेडलाइन के अंदर कैसे, देखो यहाँ पे समझो आप, मैंने लिखा है इन का मतलब होता है के अंदर या कभी भी, ठीक है, एग्जैक्ट मतलब लोकेशन, वो सॉरी उसके टाइम की बात चल रही है, कभी भी हो सकता है वो आगे पीछे थोड़ा सा, लेकिन जो है अब विद इन का मतलब क्या होता है, जो है सीमा के पहले ही, कोई जो आपका टाइम पीरियड बताया गया उसके अंदर ही अंदर वो चीज होनी है, उस समय के पहले ही वो चीज हो जाएगी, तो विद इन, ठीक है। आई विल बी बैक इन एन आवर, इसका मतलब क्या हो गया, मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा, तो वो नॉर्मली क्या चला गया 1 घंटे में वापस आऊंगा, इसका मतलब 1 घंटा हो जाएगा तब आ जाएगा वो वापस, तब आ जाएगा वो वापस, ठीक है, 1 घंटे के बाद भी आ जाएगा, 2-4-5 मिनट में कोई दिक्कत नहीं है। फिनिश द वर्क विद इन 30 मिनट्स, इसका मतलब क्या होगा, इस काम को 30 मिनट के अंदर अंदर खत्म करो, यानी कि 30 मिनट से ना 31 ना हो जाए, 31 ना हो जाए, ऐसे सेंस के लिए क्या आता है बोलो, विद इन आता है, क्या आता है, विद इन आता है, ठीक है। आई बात समझ में नहीं आई, चलिए नेक्स्ट है ही विल रीच विद इन मंडे, गलत हो जाएगा, ही विल रीच वो पहुंच जाएगा विद इन मंडे, मंडे के अंदर अंदर, तो इस तरीके से नहीं बोलते हैं, मंडे के अंदर अंदर पहुंच जाएगा, यार ये क्या सेंस हुआ, मंडे के अंदर अंदर पहुंच जाएगा, तो इस तरीके से नहीं बोलते हैं, ही विल रीच बाय मंडे, इसका मतलब क्या हो गया, वो मंडे तक पहुंच जाएगा, ठीक है, कोई काम किसी टाइम पीरियड तक हो जाएगा ऐसा बताने के लिए आप क्या यूज करते हो, बाय, कब, फ्यूचर में, ठीक है, कब, फ्यूचर में, सही है। चलिए नेक्स्ट बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स, देखिए ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दी है, बिसाइड कहाँ आती है और बिसाइड्स कहाँ आती है, एक सी ही है स्पेलिंग, एक जैसे लगती है, तो आप देख लिए, बिसाइड का मतलब होता है पास में, बिसाइड मतलब क्या होता है, पास में, बगल में, मान लो कोई चीज एक है, हाँ, अब इसी के पास में एक और चीज है, क्या आएगा बोलो, बिसाइड, बिसाइड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा के अलावा, मान लो कोई एक चीज थी, हाँ, इसके एक्स्ट्रा कोई दूसरी चीज है, तो क्या आ जाएगा बोलो, बिसाइड्स, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिए, जिसमें एस है वो एक्स्ट्रा वाला है बिसाइड्स, और जिसमें एस नहीं है बिसाइड है, वो होता है कोई चीज किसी चीज के बगल में है, उसके पास में है, ठीक है। चलिए इधर देखो आप, बिसाइड आप क्या लग सकते हो, आप एक ट्रिक लगा सकते हो, बी साइड, बी साइड, है ना, तो साइड में होना, बी साइड मतलब साइड में होना, जिसके अंदर साइड है, इसका मतलब क्या हो गया, साइड में होना, कोई चीज किसी चीज के साइड में है, उसके बगल है, उसके पास है, तो साइड, है ना, तो आप इसमें से साइड निकाल सकते हो, साइड मतलब पास में होना, बिसाइड्स, तो साइड में एस एक्स्ट्रा आ गया, तो एस एक्स्ट्रा तो मतलब समझ लो एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा चीज, ये आप ट्रिक लगा सकते हो कि एक्स्ट्रा चीज हो गई, है ना। अब किस तरीके से एक्स्ट्रा हो गई, चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा सी सेट बिसाइड हर फ्रेंड, सी मतलब वो, सेट बैठी थी, बिसाइड हर फ्रेंड अपनी फ्रेंड के पास में, अपनी फ्रेंड के बगल में, मान लो यहाँ पे उसकी फ्रेंड हो गई, मतलब यहाँ पे वो हो गई, हाँ, अब इधर उसकी फ्रेंड है, ठीक है, इधर उसकी फ्रेंड है, तो दोनों उसके पास मतलब पास पास में बैठ गई हैं, वो अपनी फ्रेंड के कहाँ बैठ गई बोलो, बगल में, उसके पास में, तो इस तरीके से पास के सेंस में, साइड में, बगल में, कुछ भी बोल सकते हैं हम, क्या आती है, बिसाइड। अब देखो बिसाइड्स क्या है, बिसाइड्स इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के अलावा, आई नो फ्रेंच, में फ्रेंच भी जानता हूँ, यानी कि मुझसे फ्रेंच भी आती है इंग्लिश के साथ साथ, इसका मतलब ये हो गया कि इंग्लिश तो आती है, हाँ, उसके साथ क्या आती है, फ्रेंच भी, तो इसलिए कोई चीज किसी चीज के अलावा आपको बोलनी है तो आप बोलोगे बिसाइड से, साइड में बोलनी है उसके बगल में है तो आप बोलोगे बिसाइड से, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखिए इसका, सॉरी एक सेंटेंस और देखते हैं, ही सेड बिसाइड्स मी, ही सेड वो बैठा था, बिसाइड मी मेरे पास, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे अलावा थोड़ी बैठा होगा वो, मेरे पास बैठा होगा, हाँ, तो अगर वो मेरे पास बैठा है तो बिसाइड से ये नहीं आएगा, इस वाला ये आएगा, बिसाइड, मेरे पास बैठा है तो साइड में बैठा है, तो बस साइड इसमें से निकाल लो आप, ये ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम वर्सेस ऑफ। ठीक है, फ्रॉम होता है किसी जगह, व्यक्ति या समय से शुरुआत। ठीक है, अगर आप किसी काम को किसी समय से स्टार्ट करोगे, किसी मतलब जो है, जैसे मैंने कहा यार मंडे से ना अब मैं क्लास रेगुलर अटेंड करूंगा सर की, ठीक है, तो आप वो काम मंडे से करोगे तो फ्रॉम आप यूज कर सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मैंने कहा आपकी क्लास सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक चलेगी, तो जो क्लास स्टार्ट होगी 7 बजे से स्टार्ट होगी, तो उसके सेंस में क्या आ जाती है, फ्रॉम। ठीक है, और फ्रॉम जो है ना किसी जगह को बताने के लिए भी आ सकता है। जैसे मैंने कहा आप कहाँ से हो, मान लो मैंने कहा अच्छा ये बताओ मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है, मेरी वीडियो को आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो, कहाँ कहाँ से हो आप, अपनी सिटी का नाम बताइए। आपने बोला सर मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। किसी ने बोला सर मैं मुरादाबाद से हूँ, आई एम फ्रॉम मुरादाबाद। किसी ने बोला सर मैं लखनऊ से हूँ, तो आई एम फ्रॉम लखनऊ। किसी ने बोला सर मैं हरियाणा से हूँ, आई एम फ्रॉम हरियाणा। तो आप कहाँ से हो उस जगह के सेंस में भी अगर आपको बोलना होता है तो आप किसका यूज करते हो, बोलो फ्रॉम का। ऑफ मतलब सतह से हटना या गिरना। देखो कोई चीज किसी चीज पे थी लगा हुई, अब वो चीज उससे हट के गिर रही है तो उसके सेंस में आता है ऑफ। जैसे पत्तों से कह रहा हूं मैं, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, पेड़ों से पत्ते अलग होते हैं ना, तो उसके सेंस में क्या यूज कर लेंगे हम, ऑफ यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं फ्रॉम मतलब कहाँ से, आप कहाँ से हो, अगर ऐसा आपको बताना है तो क्या यूज कर सकते हो, फ्रॉम। ऑफ मतलब ऊपर से हटकर, कोई चीज किसी चीज से हटकर कहीं पर जा रही है तो उसके सेंस में आ जाएगा क्या, ऑफ, है ना। देखो ही केम फ्रॉम लखनऊ, मतलब ही केम वो आया है कहाँ, फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ से। तो कहाँ से आया है बोलो, लखनऊ से, उसके सेंस में हम फ्रॉम यूज कर लेंगे। उस जगह को बताने के लिए हम फ्रॉम मतलब जो है फ्रेम जो है प्रीपोजिशन का यूज कर लेंगे, है ना। ही फेल ऑफ द लैडर, अब देखिए वो सीढ़ी होती है जो मतलब सीढ़ी होती है ये, इनको बोलते हैं क्या, लैडर। अब मान लो वो क्या हो गया, वो गिर गया, मान लो बेचारा यहाँ खड़ा था, हाँ अब वो यहाँ से नीचे गिर गया जमीन पर, तो अब वो गिर गया, किसी चीज से अलग हो गया। तो किसी चीज से अलग होने के सेंस में किसका यूज कर लेते हैं हम, बोलो फेल ऑफ का। किसका यूज कर लेते हैं, ऑफ का। मतलब फेल यहाँ पे अलग हुआ है ना, वो गिरा वो इसलिए फेल आया, लेकिन हम करते किसके यूज हैं, बोलो ऑफ का। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या है, एरर क्या हो गई, दिस लेटर इज ऑफ माई अंकल, ये लेटर मेरे अंकल से है। तो अगर ऐसे किसी का मतलब क्या देना हो, रेजिडेंस देना हो, है ना, रेफरेंस देना हो, तो उसके सेंस में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं जो है फ्रॉम प्रीपोजिशन, ना कि ऑफ। तो हमें लिखना पड़ेगा दिस लेटर, ये लेटर जो है इज फ्रॉम माई अंकल, कहाँ से है बोलो, मेरे अंकल से, मेरे अंकल से, यानी कि लेटर मुझे मेरे अंकल ने भेजा है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, सिंस वर्सेस फॉर पढ़ा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपने पढ़ा होगा सिंस वर्सेस फॉर। ठीक है, देखो जो सिंस है ये एक निश्चित यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। ठीक है, और फॉर जो है एक समय अवधि को दिखाता है, कितने समय तक। देखो कोई काम कब स्टार्ट हुआ, अगर स्टार्टिंग पॉइंट बता रखा है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट बता रखा है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मान लो कोई भी काम है, हाँ कि सर वो काम उस वक्त स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और जब से लेकर अब तक चल रहा है, तो उसके सेंस में आता है सिंस। क्या आता है, सिंस। ठीक है, सिंस। अब कोई काम ये नहीं पता चला आपको स्टार्ट कब हुआ, बस आपको ये पता चला यार इतना टाइम हो गया इस काम को होते हुए, तो इतना टाइम अगर उस काम को होते हुए हो गया तो उसके लिए आता है फॉर। ठीक है, उसके लिए क्या आता है, फॉर। काम कब स्टार्ट हुआ अगर आपको वो पता है तो सिंस, काम कब स्टार्ट हुआ ये नहीं पता, बस आपको तो ये पता कि इतना टाइम हो गया इस काम को होते हुए, तो फॉर। जैसे मैं कहूँ मैं 2 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पढ़ाते हुए 2 घंटे हो गए, फॉर आएगा। ठीक है, और मैं आपको कहूँ कि मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो 5 बजे मतलब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट करा, ये स्टार्टिंग टाइम है, तो सिंस आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि सिंस कब से, कोई चीज कब से हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट बताओगे आप, है ना। फॉर कितने समय तक, ये चीज कितने समय तक होगी, कब से हो रही है, कितना समय हो गया इसको, है ना, तो इसलिए उसके सेंस में आता है फॉर। देखो ही हैज बीन वर्किंग, है ना, सिंस 2021, वो काम कर रहा है 2021 से, यानी कि 2021 जो साल रहा है उसमें उसने काम करा, तो उसका स्टार्टिंग ईयर क्या है बोलो, 2021। तो ऐसे किसी चीज को स्टार्टिंग अगर आपको बतानी है किसी चीज की, तो आप किसका यूज करते हो, बोलो सिंस का। और ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, मतलब क्या है, वो 3 घंटे से पढ़ रहा है। हमें ये नहीं पता कि वो पढ़ने कब बैठा था, बस हमें तो ये पता है कि उसे पढ़ता हुआ 3 घंटे हो गए। तो जितना टाइम उसे हो गया उस चीज को अगर बताना है तो फॉर। ठीक है, और अगर आपको ये कहना है कि काम जब स्टार्ट हुआ था तो सिंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ इसका नेक्स्ट देखिए, ही हैज बीन वर्किंग, वो काम कर रहा है सिंस 3 इयर्स, 3 सालों से, वो 3 सालों से काम कर रहा है। तो मैं आपसे पूछूं, बताइए उसने काम करना कब शुरू किया, 2020 में, 21 में, 22 में, 24 में, कुछ नहीं है, पता नहीं सर कब स्टार्ट किया, बस उसे तो 3 साल हो गए काम करते हुए, तो 3 साल हो गए ना, हाँ इतना समय हो गया, तो उस समय को दिखाने के लिए फॉर आता है, सिंस नहीं आता। तो ये चीज आपकी रॉन्ग हो गई, और ये चीज क्या हो गई बोलो, करेक्ट।
ठीक है, ये चीज हो गई करेक्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। एक बाई है और एक है अंटिल, बाई और अंटिल, ठीक है। बाई का मतलब क्या होता है, किसी समय तक काम कंप्लीट हो जाना। अंटिल का मतलब होता है किसी समय तक कंटिन्यू होना। देखो मान लो बाई है, हाँ बाई किस सेंस में यूज करते हो, आपने कहा कि सर ये जो टाइम है ना, हाँ इस टाइम तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा, इस टाइम तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वो चीज पूरा हो जाए, वो काम क्या हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा कंप्लीट, तो इसलिए आएगा बाई, ठीक है। अंटिल क्या होता है, आप जब तक उस काम को करते रहोगे, खत्म नहीं होगा, जब तक उस काम को करते रहोगे, ऐसा सेंस होता है किसका, अंटिल का, कि किसी समय तक कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। देखो बाई होता है इससे पहले काम कंप्लीट, ठीक है, इससे पहले काम कंप्लीट, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, इससे पहले काम कंप्लीट, है ना। और अंटिल क्या होता है, अंटिल अंटिल मतलब होता है तब तक वेट करना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट द फॉर्म बाय 5 PM, कि आप अपने फॉर्म को 5 बजे तक सबमिट कर दो। इसका मतलब जो मैंने टाइम बोला है ना 5 PM, हाँ आपका काम 5 PM तक हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो काम किसी समय तक हो जाना चाहिए, उससे पहले ही पहले, उसके सेंस में आप यूज करते हो क्या, बोलो बाई। और यहाँ पे लिखो वेट अंटिल आई रिटर्न, कि मेरा इंतजार करो जब तक मैं वापस नहीं आता। तो मान लो मैं 2 बजे वापस आऊंगा, हाँ तो आपको ना 2 बजे तक मेरा इंतजार करना है, 2 बजे तक मेरा इंतजार करना है, ठीक है। तो उसके सेंस में कि ये काम जब तक चलेगा अंटिल, इस काम तक ये काम हो जाना चाहिए बाय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आई विल वेट बाय जो है 6 PM, मैं 6 बजे से पहले पहले वेट करूंगा, यार गलत हो गया, मैं 6 मतलब जो है मैं 6 बजे तक वेट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्या हो गई, गलत हो गई, तो करेक्ट क्या होगा, आई विल वेट अंटिल 6 PM, है ना। मतलब जो मैं वेट करने वाला हूँ वो 6 बजे तक करने वाला हूँ, 6 बजे तक मैं वेट करने वाला हूँ, उसके सेंस में यूज होएगा क्या, अंटिल, ठीक है, उसके सेंस में यूज होगा अंटिल। बढ़िया, देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा ओवर वर्सेस एबव, ठीक है। ओवर का मतलब क्या होता है, ओवर यूज होता है ढकना या ऊपर से मूव करना। देखो आप किसी चीज को ढक रहे हो तो ओवर आएगा, ओवर, मान लो कोई चीज है आपने ढक दी, ओवर आ जाएगा, ठीक है। या फिर ओवर सेंस में आता है किसके, आप किसी चीज के ऊपर से गुजर रहे हो, आप किसी चीज के ऊपर से जा रहे हो मूवमेंट में, मूवमेंट में, तो क्या आएगा, ओवर आएगा, ठीक है। अब एबव जो होता है ये ऊंचाई में ऊपर दिखाता है, ऊंचाई में कोई चीज है ऊंचाई में ऊपर, तो क्या आएगा, एबव आएगा, है ना। और एबव और भी दिखाता है क्या, एबव दिखाता है आप किसी लेवल में ऊपर हो, या कोई चीज किसी लेवल में क्या है, ऊपर है, अप है, तो भी एबव आता है। ओवर आता है ऊपर से गुजरना है, ढकना, जो भी मैंने आपको बताया है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से। यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, जो प्लेन था वो उड़ गया, ठीक है, ओवर द सिटी, शहर के ऊपर से। तो अब वो चीज, वो जो प्लेन है वो शहर के ऊपर से गुजरा, हाँ तो मूवमेंट में कोई चीज किसी के ऊपर जा रही है तो ओवर आएगा, ओवर, है ना। अब देखिए टेम्परेचर इज एबव 40 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो मतलब कोई चीज किसी लेवल में ऊपर है, लेवल में अप है, लेवल में अप, तो उसके लिए क्या आता है, बोलो एबव आता है, ठीक है। नेक्स्ट, द फैन इज ओवर मी, गलत हो जाएगा, जो पंखा है मेरे ऊपर है, तो पंखा मेरे ऊपर है, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऊपर फैन चल रहा है, हाँ तो पंखा मेरे ऊपर है, तो पंखा मेरे ऊपर से ऐसे जा रहा है क्या, नहीं, वो तो अपनी जगह पे है, अपनी जगह पे है। तो अगर कोई चीज ऊपर है नॉर्मली अपनी जगह पे, तो उसके लिए क्या आता है, उसके लिए ओवर नहीं, उसके लिए आता है एबव, ठीक है, उसके लिए आता है एबव, मतलब ऊंचाई में ऊपर, कोई चीज अगर ऊंचाई में ऊपर है तो उसके लिए क्या आएगा, एबव आएगा, ठीक है। तो चलिए ये भी आपको समझ आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अंडर वर्सेस ब्लॉक, अंडर वर्सेस ब्लॉक, है ना। देखिए वही है, अंडर क्या होता है, अंडर आप किसी चीज के नीचे हो, अंडर, ठीक है, टी बन गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी चीज के नीचे हो, अंडर, है ना। लेवल में नीचे हो आप, लेवल में, लेवल में अगर नीचे हो तो क्या आएगा, बोलो बिलो, लेवल में अगर नीचे हो आप तो क्या आएगा, बिलो, ठीक है। देखिए अंडर होता है एकदम सीधा नीचे, जो मैंने आपको बताया, अगर आप किसी चीज के नीचे हो अंडर, और बिलो क्या होता है, किसी लेवल से कम या नीचे, जैसे एबव था ना, एबव और क्या था, ओवर, ठीक है। तो ओवर था ऊपर से मूवमेंट में, ठीक है, तो उसके लिए आ जाएगा क्या, अंडर, उसके नीचे है ना। और एबव क्या था, किसी चीज के ऊपर लेवल में, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बोलो बिलो, ठीक है, लेवल में नीचे, लेवल में नीचे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर बिल्कुल नीचे, बिलो होता है नीचे, पर जरूरी नहीं है कि सीधा नीचे हो, थोड़ा हटवट के भी हो सकता है ना, हटवट के भी हो सकता है। जैसे द शूज आर अंडर द बेड, जो शूज है वो बेड के कहाँ है, बोलो नीचे, तो ये आपका बेड है मान लो पड़ा हुआ,
है ना, ये मान लो आपका बेड है पड़ा हुआ, कैसे बनेगा बेड पता नहीं यार, छोड़ो। यहाँ पे सोच बोझ हैं पड़े हुए, तो बेड के एकदम नीचे हैं, बेड के एकदम नीचे हैं, तो उसके सेंस में क्या जाएगा अंडर। अब क्या है, हिज मार्क्स आर बिलो एवरेज, जो उसके मार्क्स है एवरेज से भी कम है, मान लो उसके जो मार्क्स हैं वो ज्यादा कम हो गए, तो रैंक में डाउन आ रही है कोई चीज तो बिलो, रैंक में कोई चीज ऊपर जा रही है तो एबव, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज को ध्यान रखना है ना। देखो यहाँ पे एरर क्या आ सकती है, एरर ये आ सकती है, देखो द बुक इज बिलो द टेबल, बुक टेबल के कहाँ है, नीचे, तो कोई चीज किसी चीज के नीचे है एग्जैक्ट, तो उसके लिए बिलो नहीं आता, उसके लिए बिलो नहीं आता, उसके लिए आता है अंडर, ठीक है, उसके लिए क्या आता है अंडर। द बुक इज अंडर द टेबल, तो कोई चीज किसी चीज के नीचे है तो अंडर ना कि बिलो, बिलो आता है किसी स्थान के क्या हो, मतलब किसी लेवल के नीचे हो, या फिर आप बिलो में नीचे तो हो लेकिन किसी चीज के ऐसे, देखो मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, हाँ फैन आपके ऊपर यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे है तो क्या आएगा बोलो, बिलो, क्या आएगा बिलो। अब मान लो आपके ऊपर फैन ये रहा, आप एकदम उसके नीचे हो यहाँ पे, तो फिर क्या आएगा अंडर, ठीक है। तो अंडर आता है एकदम सीधा नीचे, ठीक है, बिलो आता है तिरछा नीचे, और बिलो दिखाता है किससे, लेवल को भी, ठीक है। तो चलिए ये हमारी आज की प्रीपोजिशन थी, है ना, हमने ये सारी प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट समझे हैं। अब इस पे बेस्ड क्या है, प्रीवियस ईयर में, है ना, एरर्स पूछे गए हैं। देखिए हेडिंग क्या है वो हमारी, SSC PYQS, मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन प्रीपोजिशंस। तो जो प्रीपोजिशन टॉपिक पे, ठीक है, प्रीपोजिशन टॉपिक पे इनसे रिलेटेड एरर अभी तक पूछी जा चुकी हैं अलग अलग एग्जाम में, वो सभी मैं यहाँ पे लेकर अब आया हूँ। तो अब देखिए इससे पहले हमने उन सभी प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट करा, ठीक है, उन सभी प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट करा, और अब हम उनके क्या करने वाले हैं, PYQS, ठीक है। तो अब होता क्या है, आपने कॉन्सेप्ट जान लिया तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा इनको सॉल्व करना। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करते तो फिर मुश्किल हो जाता है ना। अब ये 10 एरर है, 5 मिनट में उड़ा देंगे अभी 5 मिनट में, ठीक है। चलिए पहला है, ही इज स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप, ही इज स्टैंडिंग वो खड़ा है ऑन द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर, है ना, और ये SSC CHSL 2019 में पूछी हुई एरर है। अब बताइए वो बस स्टॉप पे खड़ा है, तो यानी कि बस स्टॉप एक एग्जैक्ट लोकेशन है, हाँ अगर एग्जैक्ट लोकेशन एग्जैक्ट पॉइंट बताना हो तो क्या ऑन आता है, नहीं सर, उसके लिए तो एट आता है, क्या आता है एट, तो गलती हो गई, यहाँ पे क्या आएगा एट, ठीक है, 1 नंबर मिल गया आपको, 1 नंबर मिल गया, ठीक है। तो इतनी सी चीज आपको 1 नंबर दे सकती है ना। बस आपको क्या करना है, पढ़ना है चीजों को बढ़िया तरीके से, है ना, पढ़ना है। अब देखिए सी सेट वो बैठी थी बिसाइड्स हर हस्बैंड ना, तो वो अपने हस्बैंड के कहाँ बैठी थी, बोलिए अलावा बैठी थी क्या, नहीं अलावा नहीं सर, उनके पास बैठी होगी, अपने हस्बैंड के पास ही तो बैठेगी, बगल में तो बैठेगी, है ना, साइड में। तो अब ये CGL 2020 में आई है, तो जब कोई चीज किसी के पास में हो, साइड में हो, तो बिसाइड्स नहीं, क्या बताया था मैंने, साइड वाला, है ना, तो आ जाएगा बिसाइड, ये ट्रिक है ना, आप किसी के साइड में बैठे हो तो साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही जंप्ड वो कूदा इन द रिवर टू सेव द बॉय, मतलब ही जंप्ड इन द रिवर, वो रिवर में कूदा टू सेव द बॉय, लड़के को बचाने के लिए। मान लो कोई लड़का डूब रहा होगा तो वो उसे बचाने के लिए क्या करा, रिवर में कूद गया। तो बताइए रिवर में वो क्या अंदर था, अंदर ही अंदर कूद गया, बाहर से कूदा होगा देख के, बात सर बाहर से देख के कूदा ना रिवर में, को बाहर से जंप किया, तो जब बाहर से अंदर जाए तो इन नहीं, क्या आता है बोलो, इनटू, क्या आता है इनटू, ठीक है। SSC GD 2023 देख रहे हो आप, इतनी हल्की हल्की चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस लेटर इज ऑफ माई अंकल, ये लेटर मेरे अंकल से है, यानी कि अंकल ने लेटर लिखा है, हाँ, तो उसके सेंस में ऑफ नहीं फ्रॉम, बताया है ना, फ्रॉम, किसी जो है पर्सन का रेफरेंस देना हो तो फ्रॉम आता है, MTS 2021 में पूछी गई एरर है, ठीक है, बहुत आसान चीजें हैं ना। ही हैज बीन वर्किंग, वो काम कर रहा है, सिंस 5 years 5 सालों से, बताइए 5 सालों से काम कर रहा है, 5 साल हो गए उसको काम करते हुए, ठीक है, 5 साल हो गए काम करते हुए, हाँ। अब मैं पूछूं बताइए कब स्टार्ट करा था, कब स्टार्ट करा था, बादल सर पता नहीं, 5 साल हो गए, बस इतना बताया, ये नहीं पता किस महीने स्टार्ट करा, किस साल स्टार्ट करा, तो ये नहीं पता ना आपको, हाँ, तो सिंस मत लगाओ, सिंस तब आता है जब कोई पॉइंट होता है कि इस वक्त ये काम स्टार्ट हुआ था, तो सिंस, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो क्या आएगा बोलो, फॉर, ठीक है। और ये CGL 2022 में आई एरर, बहुत ही हल्की एरर थी ये तो, है ना, बहुत ही हल्की एरर थी ये, तो आप वैसे भी पहचान लेते परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चीज वहां पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, शी पुट द बुक्स, उसने बुक्स को रखा इनटू द टेबल, इनटू द टेबल, है ना, बताइए उसने बुक्स को रखा, तो इनटू द टेबल आएगा यार, टेबल के अंदर रखा होगा, टेबल के ऊपर रखा होगा, बात है टेबल के ऊपर रखा होगा, तो अब बुक क्या पहले से ऊपर थी, नहीं, उसने जो बुक को है ना वो टेबल के ऊपर रखा। तो जब हम ऐसे मूवमेंट के साथ किसी चीज के ऊपर रखते हैं तो ऑन टू आता है, ऑन भी नहीं आएगा, ऑन कभी आप यहाँ पे इनटू काट के ऑन कर दो, नहीं, ऑन तो तब बोलते हैं हम जब बुक पहले से ही टेबल के ऊपर होती है, लेकिन टेबल के ऊपर पहले से नहीं थी ना, उसने टेबल के ऊपर रखी है,
टेबल के ऊपर ले जाकर रखी है। तो जब कोई चीज कहीं से जाके किसी चीज के ऊपर रखी जाए तो उस सेंस में ऑन भी नहीं आता, उस सेंस में आता है क्या, ऑन टू। ठीक है, ऑन टू। और ये एसएससी स्टेनो 2018 में पूछी गई चीज है। ठीक है, एक फ्रेंड मतलब एक स्टूडेंट ने कमेंट्स भी किया था कि सर आप स्टेनो की चीजें लाइए, सर आप स्टेनो की एरर लाइए, जो एमटीएस वाली मैंने एरर की क्लास कराई थी उसमें कहा था, है ना। तो अगर वो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप मेरी सारी वीडियो देखते रहें। स्टेनो की इंग्लिश भी सेम है, स्टेनो की इंग्लिश भी सेम है। ठीक है, और किसी को अगर मान लो एमटीएस देना है तो उसके लिए भी सेम है, किसी को अगर सीजीएल देना है तो उसके लिए भी सेम है। इंग्लिश भाई साहब सबकी अलग है, क्या मार्केट में अलग अलग बुक मिलती है क्या? या मान लो कोई टीचर अगर आपको क्लास में पढ़ाते हैं एडमिशन से पहले तो ये पूछते हैं आपको स्टेनो का अगर पढ़ना है तो इतने बजे से टाइम है, ये वाले बैच में मत बैठो आप, नहीं ना। वो तो ये कहते हैं कि हमारे जो ये कोर्स है, ये जो बैच है, ये सब एग्जाम कवर करेगा, चाहे आप सीजीएल कर रहे हो, सीएचएसएल कर रहे हो या स्टेनो कर रहे हो। तो आप ना उस कॉन्सेप्ट को जानने पे फोकस करो कि इन चीजों के पीछे लॉजिक क्या है, किस वजह से ये एरर है, ये एरर सही कैसे होगी। अगर आप उस लॉजिक को पकड़ते हो, आप उस कॉन्सेप्ट को समझते हो, तो फिर आप किसी भी एग्जाम की एरर सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताए प्रीपोजिशन के, उनसे रिलेटेड ही देखो सीजीएल की आ रही है, उनसे रिलेटेड ही एमटीएस की आ रही है, उससे रिलेटेड ही तुम्हारी स्टेनो की आ रही है। ठीक है, तो है तो सब वही ना, तो ये कॉन्सेप्ट तो सब में लग रहे हैं। ठीक है, तो आप इसलिए इतना बेहतरीन तरीके से देखते रहें, है ना। और एक स्टूडेंट्स का वीडियो पे कमेंट्स आए थे कि सर आप पैसेज की वीडियो ले आइए, है ना। तो मैं जल्दी ही पैसेज की वीडियो लाने वाला हूं। अगर वो स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो पैसेज पे ही आने वाले हैं, तो अपना सब्र रखें और इन वीडियो को भी देखते रहें। पैसेज जरूरी है मुझे पता है, लेकिन जो आपकी ये क्लास है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, किसकी, प्रीपोजिशन की। ठीक है, तो आप इस क्लास को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखें, है ना। नेक्स्ट चलिए, ही रीच्ड विद इन मंडे, है ना। वो मंडे के अंदर अंदर पहुंचा, गलत यार, वो मंडे के अंदर अंदर नहीं पहुंचा, वो मंडे को पहुंचा होगा। अगर किसी डे के पहले अगर हमें ये बोलना होता है ना उस दिन, मतलब ऐसा कुछ बात करते हैं हम, तो क्या आता है ऑन। तो दिन के पहले क्या आता है ऑन, है ना, डे के पहले। ठीक है, डे के और डेट के पहले, है ना। द चाइल्ड इज प्लेइंग, बच्चा खेला है अंडर द फैन, फैन के नीचे, फैन के नीचे। तो अब देखिए बच्चा जो खेला है फैन के नीचे खेला है, हाँ। तो अगर वो फैन के नीचे, फैन ऊपर है, उसके नीचे, क्या एकदम नीचे नहीं, उसके नीचे आएगा बिलो, क्या आएगा उसके लिए आएगा बिलो। ठीक है, क्योंकि बच्चा उसके नीचे खेला है फैन के, इसका मतलब फैन चल रहा है और बच्चा खेल रहा है इस तरीके से, तो उसके सेंस में आ जाएगा क्या, बिलो। ठीक है, तो एमटीएस 2020 में पूछी गई एरर है ना, एमटीएस 2020 में पूछी गई एरर है। ठीक है, नेक्स्ट, यू मस्ट सबमिट द फॉर्म अंटिल 5 PM, गलत, अंटिल 5 PM नहीं, बाई 5 PM। इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हें अपने फॉर्म 5 बजे तक फिल कर देना चाहिए, यानी कि 5 बजे से पहले पहले फिल कर देना चाहिए। तो जब किसी टाइम से पहले पहले कोई चीज कंप्लीट होनी चाहिए तो उसके सेंस में बाई आता है, अंटिल होता है कि वो चीज उस टाइम तक चलेगी, उस टाइम तक चलेगी, है ना। तो उसके सेंस में आता है अंटिल, तो यहाँ पे तो अंटिल की सेंस है ही नहीं। ठीक है, सीजीएल 2021 में पूछी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, ही क्लाइम ऑन टू द स्टेज एंड स्पोक। ठीक है, वो जो है क्या है, स्टेज के ऊपर गया और बोला। तो अब देखिए ऑन, क्या वो पहले से ही था, नहीं, क्लाइम कूदा ना, वो स्टेज के ऊपर गया, हाँ। तो ऑन नहीं आएगा, ऑन टू आएगा, क्या आएगा, ऑन टू। जब सरफेस के साथ आप किसी चीज के ऊपर जाते हो तो ऑन टू आता है, ऑन टू। तो आप चल के स्टेज के ऊपर गए होंगे ना, ठीक है, तो क्या है वो, क्लाइम है, वो कूदा स्टेज पे, है ना। और क्या क्या, और उसने जाके वहां पे चीजें बोली। CHSL 2020 में आई थी और इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये एरर खत्म हो चुकी है। ठीक है, 10 ही एरर लाए थे हम आज की। तो ये जो क्लास मैंने आपको बताई है, आप बताना क्या आपको क्लास 1 में आई, प्रीपोजिशन टॉपिक का डर आपके मन से निकला या नहीं निकला। ठीक है, दोनों क्लास 1 मास्टर क्लास प्रीपोजिशन की और ये वाली जो कन्फ्यूजन क्लास है, आप इन दोनों क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से अगर देख ले हो तो यकीन मानो यहाँ से आपका एक नंबर आने वाला है। ठीक है, प्रीपोजिशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोनों ही क्लास मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई है। तो अगर किसी ने प्रीपोजिशन की पहली क्लास नहीं देखी है तो वो जाके उस पहली क्लास को भी देख ले। ठीक है, और फिर बाद में इसे देख लें, या अगर आपने ये क्लास देख ली है तो अब उसे देख लें। कुल मिला के ये है कि पहले आप कोई सी भी क्लास देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ देखनी जरूर है। अगर आप चाहते हो अपने एग्जाम में बेहतरीन तैयारी करना, अगर आप चाहते हो कि अच्छा मार्क्स लाना, अपना सिलेक्शन करना, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको क्लासेस देखनी पड़ेंगी, जो आपका टीचर आपके लिए बोल रहा है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।